इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मुल्क भर में पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमा जारी। सऊदी अरब, अमरीका और कनाडा में आज पहला रोजा था। भारत, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत दीगर ममालिक में कल पहला रोजा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पूरी कौम को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माह मुबारक की नेमतों में मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता हो। बिलावल भुट्टो की भी पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा कि दुआगो हूँ कि मुकद्दस महीना कौम के लिए अमन तरक्की का वसीला साबित हो। रमजान की रहमतें दुनिया भर के लिए अमन, इत्तेहाद, खुशहाली का बायस बने। कराची में अमरीकी कौंसलेट और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम की भी तमाम पाकिस्तानियों को माह सयाम की मुबारकबाद। सदर में ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बगी में पहुंचे। बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसफा भुट्टो की भी तकरीब में शिरकत। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी का अपनी छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला। सोशल मीडिया में पीपल्स पार्टी के पेज पर तस्वीर भी शेयर। बख्तावर भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि आसिफा भुट्टो आसिफ अली जरदारी के साथ अदालतों में गई, उनकी जेल से रिहाई की जंग लड़ी। आज आसिफा भुट्टो मुल्क की बतौर खातून अव्वल आसिफ जरदारी के साथ हैं। तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने भी पार्टी फैसले की तस्दीक कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का पहला इजलास। शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान को गाइडलाइंस दे दी हैं। तमाम वज़रा को किफ़ायत शुआरी इख्तियार करने की हिदायत जारी। इजलास कार्रवाई की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वजीर आजम का कहना था कि अपने दौरे हुकूमत में महंगाई पर काबू अव्वलीन तरजीह है। रमजानुल मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं है। अवाम महंगाई में पिस रही है। अशराफिया को सब्सिडीज दी जा रही हैं। टैक्स चोरी मिली भगत करने वाले ऑफिसर्स को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी इदारों में काली भेड़ों की निशानदही करके कैफिर किरदार तक पहुंच जाएंगे। हुकूमत अवाम की मुश्किलात के हल के लिए संजीदा इकदाम उठाएगी। वफाकी वजीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया, आइंदा भी माशी मुश्किलात के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएंगे। हुकूमती अखराजात कम करने हैं, मईशत में बेहतरी लानी है। आसिफ जरदारी हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, वो एक इनकम्प्लीट हाउसेज से इलेक्ट होके सामने आ रहे हैं और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो गलत था। इलीगल वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये लोग सामने आए हैं। हाउस इनकम्प्लीट आप कर नहीं सकते थे। नंबर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, आसिफ जरदारी को सदर नहीं मानते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। कहा कि नाम नेहाद वज़ीर आज़म और सदर का इंतखाब नामुकम्मल ऐवान से किया गया। आसिफ अली जरदारी की सेहत भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो सदर की जिम्मेदारियां अंजाम दें। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। IG पंजाब गैर आईनी वज़ीर आला के घर के मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे हैं।
इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ अगवा, कार्य सरकार में मदाखलत और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, मलिक शफकत आवान, अली बुखारी, शेब शाहीन समेत 1000 नामालूम अफराद नामजद। लतीफ़ खोसा कहते हैं हमारा एहतजाज पुरअमन था, मैंडेट की वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है और सेनेट के 52 सेनेटर्स आज अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाएंगे। 25वें आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटा के 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। सिंध से 12 सेनेटर्स आज रिटायर हो जाएंगे। सूबे से सेनेट की खाली 12 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी। एक जनरल नशिस्त MQM को मिलने का इम्कान। सिंध से सेनेट में फंक्शनल लीग की नुमाइंदगी खत्म। रिटायर होने वालों में पीपल्स पार्टी के 10, MQM का 1 और फंक्शनल लीग का 1 सेनेटर शामिल। FIA ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपील को नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त कर दी है। बानी PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने एतराज उठाया कि ये अपील काबिल समाअत नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में शायद आपकी बात ठीक हो, लेकिन हाई कोर्ट रूल्स आपकी मदद नहीं करेंगे। अदालत ने अपीलें काबिल समाअत होने या न होने से मुतल्लिक बुध को दलाइल तलब कर लिए। बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात गैर आईनी तरीके से चलाए गए। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है जनरल इलेक्शंस की कुछ दस्तावेजात थीं जो बानी PTI से मुलाकात के दौरान लेकर गए। सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए दरख्वास्त दी है कि बानी PTI से दस्तावेजात के हमरा मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अदलिया ही है जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें भी इंसाफ मिलेगा। अदालत में गैर शरई निकाह के सियासी नौयत का नहीं बल्कि मेरा घर तबाह कर दिया गया, इसलिए मजबूरन अदालत आना पड़ा। बुशरा बीबी के साबिका शौहर खावर मानिका का कहना है कि बानी PTI से कोई जाती मसला नहीं है। पहले हमें मालूम नहीं था कि छुप कर निकाह किया गया। छुप कर निकाह खिलाफे शरीयत है। बच्चे भी परेशान थे। बच्चों को तो मेरी और बुशरा बीबी की तलाक तक का इल्म नहीं था। बच्चों को मालूम नहीं कि बानी PTI और बुशरा बीबी का छुप कर निकाह हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुताल्लिक केस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। मोतीउल्लाह जान, अगवा और अबसार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद पर शदीद इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा प्रेस को हिरासत करना नाकाबिल बर्दाश्त है। बादियुन नज़्र में पुलिस FIA सहाफ़ियों पर हमलों की तफ्तीश के बजाय सहूलतकारी कर रही है। पूछा असद तूर जेल में क्यों है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा है अदलिया मुखालिफ मुहिम पर तलब किया, लेकिन FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र नहीं। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। विफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब बैंक के सदर और CEO के ओहदे से मुस्ताफी। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मोहम्मद औरंगजेब का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निजी शोबे, मकामी और बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने की हिदायत। शोबा पेट्रोलियम के हवाले से ज़ेर सदारत इजलास में कहा कि तेल और गैस की दरियाफ्त, रिफाइनिंग और तकसीम में सहूलत फराहम की जाए। रमज़ान में सारिफीन को बिजली और गैस की बिला तात्तुल फराहमी भी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कैनेडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। कैनेडा और पंजाब के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के फरोग के इम्कानात पर तबादला ख्याल। कैनेडा की आला तालीमी इदारों में तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने का भी जायजा।
जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस नईम अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकला की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। मजीद 3 आसामियां खाली हैं। रमजान से पहले मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज बेलगाम। महंगाई के तूफान से हर कोई परेशान। गोश्त, सब्जियां, फल सब पहुंच से बाहर। गरीब आदमी बच्चों की सहर व अफ्तार के लिए फिक्रमंद। हुकूमत से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रमजान मुबारक में कीमतें कंट्रोल करने के लिए अब मुख्तियारकार भी छापे मारेंगे। सिंध हुकूमत ने सेक्शन ऑफिसर्स की बजाय मुख्तियारकारों को इख्तियारात देने के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए।